देखिए, इस अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1 में हमने a प्लस बी अब दिया हुआ था और ए बी दिया हुआ था, जिसमें ए और बी के मान निकाले थे। अब भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 2 है गुणनखंड कीजिए। तो आपको सवाल इस तरीके का दिया हुआ है, आपको इनका क्या करना है, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब हुआ इसमें जो चर या अचर पद है, जिसमें बीजीय जोड़ गुणा घटाना, इस टाइप से हम पदों को या चर पदों को किस में बांटेंगे, गुणनखंड में, यानी गुणा के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो करने का तरीका वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो सबसे पहले इसमें बताया था आपको करने के लिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर है, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणनखंड है उसको सबसे लास्ट वाले नंबर से गुणा करते हैं। सबसे लास्ट वाले नंबर का मतलब है जिसमें एक्स या कोई भी चर पद नहीं दिया हो, उससे करेंगे। क्योंकि इस टाइप की जो समीकरण है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होती हैं, जिसमें आपका एक्स स्क्वायर पहले होना चाहिए और एक्स बाद में होना चाहिए। यहाँ एक्स की जगह कोई भी चर पद हो सकता है ए से लेके जेड तक, जबकि ए बी सी आपकी क्या दी हुई होंगी, संख्याएं दी हुई होंगी। यहाँ देखिए ए कुछ नहीं दिया है, तो ये यहाँ पे क्या मानेंगे हम, 1। तो 1 की पहले गुणा करेंगे हम 6 से। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ देखें तो हम ए की गुणा हमेशा पहले किससे करते हैं, सी से। इस टाइप से होगा। तो 6 एकम 6 की गुणा करेंगे, उसके बाद 6 का क्या निकालते हैं, लासा। तो 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3, इतना आया। उसके बाद हमको क्या करना होता है, जो सिंगल एक घात वाला जो चर पद होता है, यानी 5x, तो इसमें x की जो घात है 1 है, तो इसका जो गुणांक है यानी 5, इसको 2 ऐसे भागों में बांटना होता है जिनमें उन संख्याओं को प्लस या माइनस करने पर हमें यहाँ वाला जो भी नंबर है वो मिले। तो यहाँ पे नंबर आपका क्या है, 5, और आपके गुणनखंड क्या है, 2 और 3। यानी हम इन दोनों को इस तरह से लिखेंगे कि इनको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 5 आए। तो 2 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 3 = 5। यानी अगर हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे तो हमारा 5 आ रहा है। यहाँ एक चीज़ और है, हमेशा हम बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, छोटा नंबर बाद में। तो 2 + 3 ना लिखकर हम क्या करेंगे, 3 + 2 = 5। यानी 5 को अब हम 2 भागों में कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2 के रूप में। तो सिर्फ 5 को 3 + 2 लिखेंगे, बाकी सवाल जैसा है वैसा ही लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर में कुछ चेंज नहीं करना है, प्लस में भी कुछ चेंज नहीं होगा। 5 की जगह हमें क्या लिखना है, 3 + 2। 5 के बाद क्या है, एक्स। तो क्या हम इस सवाल को ऐसे लिखेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि 5 पे x है। 5 को अगर आप 2 भागों में बांट दिए हो तो दोनों में ही x आना चाहिए, इसीलिए हम 3 + 2 को किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में, और प्लस का 6 आपका ऐसे ही आ जाएगा। फिर क्या करना है, ब्रैकेट हटाएंगे, तो x² प्लस ब्रैकेट के बाहर x लिखा हुआ है, तो 3 की गुणा x से करेंगे तो 3x, फिर प्लस, फिर 2 की गुणा x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस का 6। एक बार 3 को x के साथ लिख लेंगे, एक बार 2 को x के साथ। अब ये 4 भागों में बट गया, तो 1 2 3 4, 4 में से 2 भाग अलग कर लेंगे। 2 भाग अलग करने के बाद क्या बताया था, हमको कॉमन लेना होता है, यानी एक ऐसा चर संख्या या अचर संख्या बाहर निकालेंगे जो दोनों ही पदों को काटती हो। तो x² + 3x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, दोनों में ही x आ रहा है। तो यहाँ x² से एक x निकल गया, एक x बचा, प्लस यहाँ पे देखिए x से x कट जाएगा, कितना बचेगा, 3, ये हो गया। उसके बाद में दिया है प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तब हम क्या करेंगे, नंबर कॉमन करेंगे। देखो नंबर कॉमन हो रहा है या नहीं। नंबर कॉमन कैसे किया जाएगा, यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो 2 और 6 में ऐसी कौन सी संख्या है, या 2 और 6 ऐसे कौन से नंबर से कट जाएंगे। सिर्फ एक ही नंबर से दोनों चीज़ें कटनी चाहिए, तो आपका 2 के पहाड़े से 2 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा, इसलिए हम 2 को कॉमन लेंगे। तो 2 के पहाड़े से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका, x। फिर प्लस लिखा है तो यहाँ लिखा है प्लस, तो प्लस प्लस कितना होता है, प्लस। 2 के पहाड़े में 6 कटेगा, कितनी बार जाएगा, 3। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप कॉमन लेंगे तो यहाँ वाला, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें हैं वो डिट्टो सेम आनी चाहिए। यानी यहाँ अगर x है तो x यहाँ भी होना चाहिए,
यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3। माइनस अगर यहाँ है और यहाँ प्लस है तो गलत हो जाएगा। अगर चिन्ह आपके बदल रहे हैं इसका मतलब आपने ऊपर ही कहीं कैलकुलेशन में गलती की है। अगर आपका सवाल सही है तो बिल्कुल एक जैसे दोनों कॉमन आएंगे। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक पद है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक पद है, तो दोनों में ही x+3 कॉमन आ रहा है। जब हम x+3 दोनों में से हटा देंगे, यहाँ से x+3 हट गया, कितना बचेगा x, उसके बाद प्लस, यहाँ पूरे से x+3 हट गया, कितना बचेगा 2। अब इस पूरे को हम क्या करते हैं, अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो गुणनखंड देखिए, ये पूरा एक पद, ये पूरा एक पद, दोनों पद हो गए और दोनों ही पद किस में दे रखे हैं, गुणा के रूप में। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो वो कौन सा निशान माना जाता है, गुणा का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड, आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सेम ऐसे ही, q² के आगे का जो गुणांक है वो कितना माना जाएगा, 1। 1 की गुणा 8 से करेंगे, 8 ही कम 8, 8 का लासा निकालेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 6 को 2 भागों में बांटना है। 6 को कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में। या तो आप प्लस करोगे या माइनस करोगे, आपका कितना आना चाहिए, 6। लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट दी हुई हैं, हमको कितनी डिजिट चाहिए, सिर्फ 2। तो इन 3 को हम 2 डिजिट के रूप में बनाएंगे। और 2 डिजिट में कैसे बनाएंगे, गुणा करके। मान लो हम पहले ये दोनों एक साथ ले रहे हैं, इन दोनों को एक साथ लेने का मतलब हुआ कि 2 की 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 4। हमेशा गुणा ही करेंगे, अगर हम पदों को साथ में लेंगे तो गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, तो यहाँ अगर हम 4 लिख लें और नीचे क्या बचता है, अकेला 2। तो देखो 4 में 2 को ऐसा क्या करेंगे, 6 बन जाए। अगर हम यहाँ प्लस कर देंगे तो 4 + 2 कितना हो रहा है, 6। एक बात और ध्यान रखिए, प्लस या माइनस करने पर 6 आना चाहिए, यानी प्लस या माइनस करने पर ये वाला नंबर मिलना चाहिए। और इन्हीं दोनों की गुणा करने पर, ये जो यहाँ लिए हैं इनकी गुणा करने पर हमेशा यहाँ वाला नंबर आना चाहिए। देखो 4 दूनी 8 आ रहा है, 4 दूनी 8 यानी गुणा करने पर ये नंबर आया, इसका मतलब ये ठीक है। 4 + 2 6 आ रहा है, यानी आपने जो डिजिट ली हैं 2 भागों में वो आपकी ठीक है। इसको लिख लेंगे, 6 की जगह 4 + 2 लिखना है, फिर ब्रैकेट हटा देंगे, 4 को q के साथ लिख लेंगे, 2 को q के साथ लिख लेंगे और +8 ऐसे ही आ जाएगा। 2 2 में कॉमन लेंगे, इसमें q कॉमन है तो q + 4 बचेगा, इसमें प्लस 2 और 8 2 के भाड़े से कट जाएगा तो 2 बाहर, 2 से 2 कट गया, q बचा, प्लस 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 2 के भाड़े में 8 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। देखो एक जैसे आ गए, एक जैसे आ गए तो इन दोनों को एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि कॉमन वाली डिजिट एक बार लिखी जाती है, वो भी ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, q और ये प्लस का 2 गुणा के रूप में हो गया, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल है p² + 7p + 12, इसके आगे का गुणांक 1 है तो 12 की गुणा 1 से करेंगे 12, इसका एलशियम लो, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। बनाना क्या है, हमें 7 को 2 भागों में बांटना है। यहाँ पे 3 पद हैं तो ऐसे कौन से 2 भागों में बांटें कि 7 आ जाए। तो देखो 3 को 2 में पहले बदलो, 2 दूनी 4 और लास्ट बचा आपका क्या, 3। तो 4 में 3 को क्या करें, प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 7। एक बार चेक कर लो, क्या 4 की 3 से गुणा करने पर आपका 12 आ रहा है, तो 4 तियाँ 12, यानी आपका गुणनखंड जो लिया है वो सही है। वैल्यू लगा देंगे, 7 की जगह 4 + 3 12, ब्रैकेट हटाएंगे, 4 को p के साथ, 3 को p के साथ, दोनों में से कॉमन p आ रहा है, p + 4 बचेगा, दोनों में से कॉमन 3 आ रहा है, 3 + 4 यहाँ से भी बचेगा, तो p + 4 बाहर और p + 3 जो भी ब्रैकेट के बाहर बचा होता है उसको अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो p + 4 p + 3 आपका आंसर, क्योंकि ये दोनों ही किस में आ रहे, गुणा के रूप में आ गया। अगला सवाल है आपका, देखो इसका गुणांक 1 तो 24 एकम 24, 24 का फैक्टर करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3, ये आया। हमको किसको 2 भागों में बांटना है, 11 को। तो ऐसी कौन से 2 डिजिट लें जिसमें प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, 11। यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 डिजिट है
तो जाहिर सी बात है 2 में बनाना है, तो एक बार इनको एक साथ लेके देख लेते हैं। 2 दूनी 4 और फिर इनको एक साथ लेके देख लेते हैं। 2 3 6। क्या प्लस करने पर 11 आ रहा है? नहीं। इसका मतलब ये हम नहीं ले सकते। हम अब दूसरा ट्राई करेंगे। दूसरा कैसे ट्राई करेंगे? पहले तो 2 2 एक साथ लिए थे, अब हम एक बार में 3 लेके देख लेते हैं। तो 1 2 और 3, इसको अभी हटा दीजिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इन तीनों को हमने एक साथ ले लिया और इस 3 को हमने अकेले ले लिया, यहाँ पे 3। तो क्या अब प्लस या माइनस करने पर 11 आ रहा है? हाँ। 8 में अगर 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा आपका? 11। अब देख लो गुणा करने पर क्या आपका 24 आ रहा है, तो 8 3 24, गुणा करने पर हमारा कितना आ रहा है? 24, यानी फैक्टर ठीक है। तो m² प्लस 8 प्लस 3 m प्लस 24, मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 को m के साथ, 3 को m के साथ, प्लस का 24। दोनों में से m कॉमन है, m प्लस 8 बचेगा, प्लस दोनों में से 3 कॉमन है, m प्लस 3 8 24, 8 बचेगा। m प्लस 8 दोनों में कॉमन आया, कितना बचेगा? m प्लस 3। ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका ये वाला। 24 की 1 से गुणा करेंगे, 24 एकम 24, फैक्टर निकालेंगे। 12 दूनी 24, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। कितना बनाना है? 25। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, प्लस या माइनस करने पर 25 नहीं बनेगा, तो ये वाला आपका गलत हो गया। अब 3 एक साथ लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 अलग ले लो 3, तो 8 और 3 11 हो रहा है। 25 ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ये भी गलत। 3 में भी नहीं आया, 2 में भी नहीं आया। अब 4 को एक साथ लेके देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, जबकि हमको बड़े से बड़ा नंबर लेना है। तो ये जो आपका 1 है, इस एक को हम एक के फाड़े से काट सकते हैं, है ना। तो ये जो लास्ट में जो 1 हो रहा है उसको हम ले लेते हैं। अगर आपका इस कंडीशन में ना बने तो इस 1 का भी आप यूज़ कर लेते हैं। तो 24 में अगर हम 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 25। और एक ही बार यूज़ करते हैं, ये नहीं हम बार बार यूज़ कर लें, ठीक है। तो 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 25, और 24 एकम 24 हो जाएगा x² प्लस 24 प्लस 1 माइनस का 24 हो जाएगा x² प्लस 24x प्लस x माइनस का 24। दोनों में से आपका x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x नहीं लिखा है, ये हो गया। तो x प्लस 24 बचेगा, प्लस नेक्स्ट है x² प्लस 25x माइनस का 54। तो 54 एकम 54 होगा, 54 का एलशियम निकाल लेंगे। तो 27 दूनी 54 और 3 निम 27, 3 3 9, 3 एकम 3, इतना आएगा। किसको 2 भागों में बांटना है? 25 को। तो दोनों को ले लेते हैं। 2 3 6 और 3 3 9, 9 और 6 15 होता है। तो प्लस करने पर तो नहीं आएगा, तो माइनस करने पर तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि नंबर बड़ा है। तो ये नहीं लेंगे। फिर 3 साथ लेके देख लेते हैं। 2 3 6 3 18, 18 और ये 3। क्या 18 में 3 जोड़ने पर आपका 25 आ रहा है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये सब गलत हो गए, तो दूसरा तरीका देखेंगे। 3 3 9 3 27, अब नीचे से लेके देख लेते हैं। 3 3 9 3 27, और आपका बचेगा क्या? 2। 27 में से अगर हम 2 घटा रहे हैं तब हमारा 25 आ जा रहा है, और 27 की गुणा अगर हम 2 से कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है? 54, यानी ठीक है। तो x² प्लस कितना आएगा? 27 माइनस 2 x माइनस का 54, हल कर लेंगे। तो x² प्लस 27 को x के साथ, 2 को x के साथ, माइनस का 54 हो जाएगा। दोनों में से x कॉमन है, तो x प्लस 27 बचा, माइनस 2 कॉमन लेंगे क्योंकि 2 के पहाड़े में 54 कट जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, प्लस बचा, कितना बचेगा? x। माइनस से माइनस कट गया, कितना बचेगा? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, इसलिए यहाँ माइनस लिखा जाएगा। 2 के पहाड़े में 54 से अगर काटेंगे तो आपका आएगा 27। तो x प्लस 27 दोनों में है, x माइनस 2 आपका ब्रैकेट के दूसरे में आ जाएगा। ये आपका आंसर। अगला सवाल ये है, फिर से करेंगे 36 एकम 36। तो 36 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 18 दूनी 36, 2 निम 18, 3 3 9 और
और 3 एकम 3। लाना कितना है बीच में 9। तो 2 दूनी 4 तियाँ 12 एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 करेंगे और 3 तियाँ 9 करेंगे तो 9 तो किसी में नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 तियाँ 12 कर लेते हैं और इस 3 को अलग। तो 12 में से 3 गया 9 बचेगा, और 12 तियाँ कितना हो रहा है 36। यानी y² प्लस कितना हो जाएगा 12 माइनस का 3 माइनस का 36। बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, छोटा नंबर बाद में। ये बचेगा आपका, यहाँ y भी आएगा, y² प्लस 12y माइनस का 3y माइनस का 36। देखो ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तब तो प्लस माइनस में कोई गड़बड़ी होगी ही नहीं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। लेकिन अगर यहाँ माइनस आपका आ गया, यानी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ भी गया सवाल में, तो वो आपके अंदर वाले चिन्ह बदल देगा। तब आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा प्लस। अभी आगे सवाल आएंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो अंदर चिन्ह नहीं बदलता है, इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं। दोनों में y कॉमन है तो y प्लस 12 बचेगा, माइनस दोनों में 3 कॉमन है तो y माइनस से माइनस कटेगा, कितना बचेगा प्लस। 3 के पहाड़े में 36 से भाग करेंगे तो 12, तो y प्लस 12 और y माइनस का 3, ये आंसर हो जाएगा। इसको करेंगे 10 एकम 10, 10 का लासा निकालेंगे तो 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। सीधे सीधे 3 बनाना है तो 5 में से 2 जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं है, और 5 दूनी 10 हो रहा है। तो a² प्लस 5 माइनस 2 a माइनस का 10, ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे। 5 को a के साथ माइनस 2 को a के साथ माइनस का 10, इन दोनों में से a कॉमन है, a प्लस 5 माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन है, माइनस से माइनस कट गया, सिर्फ a बचेगा। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ प्लस आएगा, और 2 को 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। दोनों में a प्लस 5 आ रहा है कॉमन, ब्रैकेट के बाहर में क्या बचेगा a माइनस का 2। ये आपका हो जाएगा आंसर। 8वां सवाल आपका ये है, तो 50 एकम 50, 50 का लासा निकालेंगे तो 2 को 50 से भाग करेंगे 25, फिर 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, इतना आ जाएगा। बीच में लाना कितना है 5, तो देखो 5 दूनी 10 और ये बचा 5, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ रहा है, और 10 पंजे आपका 50 भी हो रहा है। यहाँ लिख लेंगे y² प्लस 10 माइनस 5 y माइनस 50। ये आपको अलग साइड से लिखना है, ठीक है। लासा हमेशा अलग साइड से करेंगे, तो हो जाएगा y² प्लस 10y माइनस 5y माइनस का 50। दोनों में से आपका y कॉमन है तो y प्लस 10 माइनस कॉमन लेंगे, दोनों में 5 कॉमन है, माइनस से माइनस कट गया 5 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस आएगा। 5 के पहाड़े में 50 10 बार में, तो y प्लस 10 y माइनस का 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला सवाल है 63 एकम 63, तो ये 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से चला जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। बनाना कितना है 16, तो 3 तियाँ 9 और 7, तो 9 में 7 अगर हम जोड़ दें तो 16 आ जाएगा, और 9 सत्ते कितना आ रहा है 63, यानी ठीक है। तो m² प्लस 16 को क्या लिखेंगे 9 प्लस 7 m प्लस 63, m², 9 को m के साथ, 7 को m के साथ, प्लस का 63, दोनों में से m कॉमन है तो m प्लस 9 प्लस 7 कॉमन है तो m प्लस 7 के पहाड़े में 63 9 बार जाएगा, तो m प्लस 9 दोनों में कॉमन है, यहाँ हो जाएगा m प्लस 7, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला है 5 एकम 5, 5 का लासा निकालेंगे तो 5 एकम 5 यही आएगा। लाना कितना है 4, तो ये तो सिंगल डिजिट है, कम से कम 2 होनी चाहिए, तो इस 1 का भी इस्तेमाल कर लेंगे, 1 एकम 1, तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। सीधे सीधे लिख लेंगे x² माइनस 5 माइनस 1x माइनस का 5, तो x²। देखो यहाँ पे आपका ब्रैकेट के बाहर माइनस आया, अब सवाल में आया है, तो अब अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है यानी अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 और 5 के साथ में क्या आएगा x। यहाँ माइनस की गुणा इस माइनस से होगी तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 1 की गुणा x से करेंगे कितना आ जाएगा x माइनस का
5। या आप सीधे सीधे आपने देखा कि बाहर माइनस है तो इसको माइनस कर दिया और ये माइनस है तो इसको प्लस कर दिया। ठीक है, दोनों में से x कॉमन है, इसमें कितना बचेगा x माइनस का 5। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये बताया था जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो प्लस तो है ही, 1 कॉमन कर लेना चाहिए। 1 कॉमन करेंगे तो जैसा है वैसे ही उतर जाएगा। तो x माइनस 5 दोनों में है, कितना बचेगा x प्लस 1। ये आपका हो जाएगा आंसर। 11वां सवाल ये है, तो 16 की अगर 1 से गुणा करेंगे, 16 एकम 16, तो यहाँ 16 का अगर हम लासा लेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इतना आएगा। बनाना कितना है 10, तो देखो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 और 4 8 आ रहा है, 10 नहीं आएगा। 3 लेके देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 और साथ में 2, 10 आ रहा है और 8 दूनी 16 भी हो रहा है। यहाँ लिख लेंगे पी स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2, पी प्लस का 16 जगह पी स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे भी माइनस आ गया तो माइनस का 8p, और ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा 2p प्लस का 16। ध्यान रखिए अगर प्लस माइनस गलत हो गया तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन सेम नहीं आएगा। दोनों में से p कॉमन है तो p माइनस 8 बचेगा, यहाँ माइनस, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 से 2 कट गया, p बचेगा। और माइनस प्लस कितना होता है माइनस, 2 के पहाड़े में 16, 8 बढ़ जाएगा। p माइनस 8 दोनों में कॉमन है, कितना बचेगा p माइनस का 2। यह आंसर हो जाएगा। 24 एकम 24 यहाँ पे हो जाएगा, और 24 का फैक्टर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, इतना बनेगा। बनाना कितना है 2, तो 2 2 कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 4 में से 6 तो घटाएंगे नहीं, 6 में से 4 घटाएंगे, कितना बच जाएगा 2, और 6 चौक कितना होता है 24। एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4 एक्स माइनस का 24। देखो यहाँ भी माइनस लगा है तो माइनस का 6 हो जाएगा एक्स, माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, 4 का हो जाएगा आपका एक्स। 2 2 कर लेंगे अलग, तो एक्स के साथ कॉमन हो जाएगा तो एक्स माइनस 6 बचेगा। दोनों में से 4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 4 से 4 कट गया, एक्स बचेगा, प्लस माइनस माइनस, 4 के पहाड़े में 24 जाएगा 6 बार, एक्स माइनस 6 और एक्स प्लस का 4, ये हो जाएगा आंसर। 13वां सवाल आपका ये है, तो इसमें भी गुणा करेंगे, 45 एकम 45, 5 से कट जाएगा, 5 निम 45, अब 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ हमें गुणनखंड करना है तो आप 3 से पहले काटो चाहे 5 से पहले काटो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपका जो 2 आप नंबर लोगे वो आपका सही होना चाहिए। ठीक है, बीच में यहाँ पे क्या है 4, तो 5 तिया 15 और 3, तो घटाने पर क्या हमारा 4 आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं लेंगे, दूसरा ट्राई करेंगे। अब इन दोनों की जगह ये दोनों लेके देख लेंगे, 3 तिया 9, 9 में से कितना घटा देंगे 5, तो हमारा 4 आराम से आ रहा है। तो 9 पंजे कितना होता है 45, गुणा करने पर भी आ रहा है, तो ये लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 9 माइनस का 5 डी माइनस का 45, इतना हो जाएगा डी स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का 9 के साथ डी, और माइनस है तो प्लस 5 के साथ में डी, माइनस का कितना हो जाएगा 45। यहाँ दोनों में डी कॉमन है तो हो जाएगा डी माइनस का 9 प्लस 5 कॉमन है, यहाँ हो जाएगा डी माइनस का 9, दोनों में डी माइनस को कॉमन लेंगे और कितना बचेगा डी प्लस 5, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है आपका 14वां सवाल, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 48, 48 को 1 से भाग करेंगे तो 48 की 1 से गुणा करेंगे, 48 एकम 48, इसका लासा लेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 4, और ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। बनाना कितना है हमें 2, बहुत सारे हैं तो चेंज करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, हम 3 एक साथ ले ले रहे हैं, और 3 दूनी 6, 2 एक साथ ले ले रहे हैं, तो 8 में से 6 कितना बच रहा है 2, यानी हमारा आंसर ठीक हो रहा है। और 8 छंग कितना होता है 48, ले सकते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 वाई माइनस का 48, वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई माइनस 6 वाई माइनस का 48,
दोनों में से y कॉमन है तो y प्लस 8 बचेगा। यहाँ माइनस, दोनों में से 6 कॉमन है तो y माइनस माइनस प्लस 6 अट्ठे 48, y प्लस 8 दोनों में ही कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा y माइनस का 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। 15वां सवाल है ये। यहाँ 1 है तो 40 से कम 40 यानी 40 का लासा निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 20, 10, 5 और ये 1, ये आपका 5 है। बनाना कितना है 3, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 अलग दिखाई दे रहा है। 8 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 3 आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ डायरेक्ट कैसे ले रहे हैं हम, देखो आपको भी बहुत आसान लगेगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। ये सवाल आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो उतना ही आपको यहाँ देखते ही पता चल जाएगा कि कितने डिजिट्स को आपको एक साथ लेके माइनस या प्लस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक ये सवाल आपको बहुत अच्छे से नहीं आएंगे, और अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सवाल आपको बहुत आसान लगेंगे। देखिए आगे, तो हमें क्या लेना है 3 की जगह 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 और ये n माइनस का 40, n स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो माइनस 8 के साथ n, और ये माइनस किस में बदल जाएगा प्लस में, 5 के साथ n माइनस का 40, दोनों में से n, इन दोनों में से n कॉमन है n माइनस 8, प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन है n माइनस का 8, n माइनस 8 दोनों में ही कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा n प्लस 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका ये वाला, 24 से कम 24, 24 का लासा निकालेंगे 12 आएगा, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। बनाना कितना है हमें 11, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 प्लस 3 बराबर 11। यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर माइनस 8 प्लस 3 p माइनस का 24। फिर से ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो माइनस 8p प्लस की जगह कितना हो जाएगा माइनस का 3p माइनस का 24। दो में से कॉमन करेंगे, इनमें से p कॉमन, p माइनस 8 बचेगा, यहाँ माइनस, दोनों में से 3 कॉमन, माइनस माइनस प्लस होता है तो सिर्फ p बचेगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ कितना बचेगा 8, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आपका बच जाएगा 8। यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे प्लस है आपका तो यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ माइनस प्लस आपका कितना आ जाएगा माइनस। देखिए अभी यहाँ पे कॉमन मेरा गलत आ रहा था ना, यहाँ माइनस हो रहा था और यहाँ पे प्लस हो रहा था, इसका मतलब सवाल क्या था मेरा गलत था। तो यहाँ जब मैंने चेक किया तो यहाँ माइनस नहीं लगा हुआ था, जब यहाँ माइनस की जगह यहाँ पे प्लस होना था। तो जब प्लस करेंगे तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ फिर माइनस आएगा। p माइनस 8 p माइनस 8, दोनों में से p माइनस 8 कॉमन हो गया, कितना बचेगा p माइनस का 3। इस सवाल को अब ध्यान से देखिए, यहाँ चेंज क्या है 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि आपका सवाल इस तरह से होना चाहिए था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर वाला सबसे पहले नंबर पे आता है और x वाला दूसरे नंबर पे आता है, और सबसे लास्ट यानी जो डिजिट है वो सबसे पीछे आती है। यहाँ सवाल उल्टा दे रखा है, सबसे पीछे जो दे दिया है आपका एक्स स्क्वायर, जबकि इसको होना चाहिए था कहाँ, यहाँ पे, और जिसमें x नहीं है यानी 48, इसको कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे। यानी अब सवाल उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा घुमा के दिया है। उसने क्या किया कि इस वाले पद को यहाँ लिख दिया और इस वाले पद को यहाँ लिख दिया। तो अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इस सवाल को इसकी तरह से बनाएंगे जैसे ये है। इसकी तरह बनाने का मतलब सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर वाला डिजिट लिखना है, उसके बाद एक्स वाला और उसके बाद सिंगल। तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला डिजिट कौन सा है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, साइन के साथ लिखेंगे ध्यान रखिएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर हम उठा के पहले लिखेंगे, यहाँ कहीं भी बराबर का निशान नहीं है इसलिए माइनस में प्लस चेंज नहीं होगा। अगर बराबर के इधर उधर हम ले जाते हैं तभी हम माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में करते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं माइनस नहीं लगा है तो ये अगर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर ही लिखा जाएगा। उसके बाद प्लस 2x यहीं पर रहेगा क्योंकि इसको कुछ नहीं करना है। अब 48 को हमें यहाँ लेके जाना है, 48 के आगे कोई निशान नहीं है तो 48 को हमेशा प्लस का माना जाएगा, क्योंकि संख्या के आगे अगर कुछ नहीं है तो वो प्लस का माना जाता है। तो प्लस यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट 48 नहीं लिख सकते, बीच में साइन होना चाहिए, इसलिए हम बीच में क्या लगा देंगे, प्लस।
अब सवाल देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसकी तरह बन गया। एक कमी और है, क्या? यहाँ माइनस नहीं है कहीं पर भी। बीच में तो माइनस प्लस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से माइनस हटाएंगे। माइनस अब कैसे हटेगा? माइनस आपका जब भी हटेगा जब आप तीनों में से माइनस बाहर निकाल लोगे। माइनस बाहर निकालने का मतलब आपको माइनस कॉमन लेना होगा। और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस को बाहर लिखेंगे और बाकी सारी चीज़ें ब्रैकेट के अंदर। देखिए, माइनस कॉमन लेने का मतलब सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा। अब आपका ये सवाल ये वाला जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये माइनस जो है वो सवाल के एंड तक जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला हल करना है। तो 48 एकम 48 यानी 48 का लासा लेंगे यहाँ पे, 24 आएगा, 12 6 3 1। बनाना कितना है? 2। तो ज़्यादा डिजिट लेनी पड़ेंगी। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पे 3 दूनी 6। यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 6, एक्स माइनस का 48। ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे, नहीं तो बाहर लगेगा कि बाहर सिर्फ एक्स पे माइनस लगा है, सब पे माइनस नहीं। ब्रैकेट नहीं हटाना है। एक्स स्क्वायर ये वाला ब्रैकेट हल करेंगे। अंदर वाला जैसा आप हल करते हो सेम वैसे ही हल करोगे। ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस आ गया, इसका मतलब ये बदल जाएगा। -8x प्लस का 6x माइनस का 48 ये होगा। फिर माइनस कॉमन करेंगे, दोनों में से कॉमन कितना हो जाएगा? x -8 बचेगा, प्लस दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है। 8 के पहाड़े में 48, 8 छंग 48, सॉरी 6 के पहाड़े में 48, 6 अट्ठे 48। फिर ब्रैकेट क्लोज। माइनस आपका ऐसे ही चलता रहेगा एंड तक। यहाँ अब हो जाएगा x -8 दोनों में कॉमन है, कितना बचेगा? x प्लस 6। यहाँ आपका कितना बच जाएगा? माइनस। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा? आंसर।